everyone, welcome back to the channel. Fresh new video. मेरा नाम है वरुण, स्वागत है आपका वरुण ब्लॉग्स पे. Today I have two 400cc bikes from Triumph, the Scrambler 400X and the Scrambler 400XC. So today in this video we'll take a in-depth comparison between these two bikes और क्या differences, क्या similarities आपको देखने को मिलते हैं और जो प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो जस्टिफाइड है या नहीं, उन सारी चीज़ों के बारे में आराम से बात करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स राइड स्ट्रेट इनटू दीज ब्यूटीज. सो स्टार्टिंग विद द की फॉब ऑफ दिस बाइक. तो यहाँ पर आपको दोनों ही बाइक के साथ सेम की फॉब मिलती है. आपको एक वेव की ऑफर की जाती है. सामने में आपको ट्रियम्फ की जो बैजिंग है वो मिल जाती है और पीछे आपको ट्रियम्फ लिखा हुआ मिल जाता है. कुछ इस तरह की वेव की जो है वो आपको दोनों ही बाइक के साथ ऑफर की जाती है. अब बात करते हैं अबाउट द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस. सो शुरू करते हैं विद द XC. तो XC एक सक्सेसर है ऑफ द 400X एंड यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलती है स्टैंडर्ड जो आपको X के साथ एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी मिला करती थी. अब वो चीज़ें क्या है वो मैं आपको बता दूँ. तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये वाइजर जो है वो मिल जाता है जिसमें आपको ग्राफिक सेटअप ऑफर कर दिया जा रहा है. नंबर प्लेट का सेक्शन आपको यहाँ मिलता है और हेडलैम्प ग्रिल आपको दोनों ही बाइक्स में ऑफर होते हुए मिल जाती है. आपको इस X में भी ये हेडलैम्प ग्रिल मिलती है और साथ में आपको XC में भी यहाँ पर ऑफर कर दी जाती है. LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं विद हजार्ड फंक्शन. तो यहाँ पर आपको इसमें किसी तरह का डिफरेंस नहीं मिलता है. सेकंड डिफरेंस जो आती है वो आती है इस रेस पीक में. तो आपको XC के साथ कुछ इस तरह की रेस पीक जो है वो मिल जाती है. सो ये बाइक को थोड़ी सी ऊंची दिखाती है जिस वजह से ये रेस पीक दिया जाता है एंड ये एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी आप X में भी लगा सकते हैं. अगर आपके पास ऑलरेडी X है तो आप XC वाला लुक उसे दे सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी. कुछ चीज़ें खरीद कर और इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं. ये आपको रेस पीक मिल जाती है. इसमें जो एक्चुअली जो मडगार्ड का जो मेन प्रोफाइल है वो ये है मडगार्ड है. सारी मड इसके अंदर ही जाती है. यहाँ पर उतनी ज़्यादा मड जो है वो नहीं चिपकती, लेकिन बाइक को एक ऊंची लुक देने के लिए ये रेस पीक आपको फ्रंट में देखने को मिल जाती है. अब फ्रंट व्हील्स के बारे में बात कर ले तो फ्रंट व्हील्स एग्जैक्टली सेम रखे गए. 19 इंचेस के आपको फ्रंट व्हील जो है वो मिल जाती है. लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है, ये थर्ड डिफरेंस है. यहाँ पर आपको क्रॉस स्पोक ट्यूबलेस व्हील्स मिल जाते हैं. मतलब आपको ये व्हील्स है आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं लेकिन ये ट्यूबलेस है. सो यहाँ पर आपको 19 इंच की कंप्लीट रिम साइज मिल जाती है और आपको इस तरह के ब्लॉक टायर्स हैं जो आपको हाईवे और ऑफ रोड दोनों में काम आने वाले हैं. मल्टीपर्पज़ टायर में ये काउंट होते हैं और आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के टायर्स जो हैं वो मिल जाते हैं इस X के साथ में. और यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स जो है वो मिलते हैं. सो इनकेस अगर आप हाईवे क्रूजिंग करते हैं तो ये एलॉयज आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लगने वाले हैं, ज़्यादा बेटर कंफर्ट आपको प्रोवाइड करके देने वाले हैं. सो स्पोक व्हील्स की खासियत ये क्या है, ये इम्पैक्ट को ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेती है. सो अगर आप ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हैं तो स्पोक व्हील्स कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने वाली है. और इनकेस अगर स्पोक व्हील्स डैमेज भी होते हैं, थोड़े से बेंट भी होते हैं, तब भी आप अपनी बाइक को ड्राइव कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं. लेकिन इन केस ऑफ एलॉय व्हील्स आप अपनी बाइक को राइड नहीं करें वो बेटर है इन द केस ऑफ एलॉय व्हील्स. तो एलॉय व्हील्स बेंट या डैमेज होते हैं तो उस कंडीशन में आपको बाइक जो राइड नहीं करनी चाहिए. अब डिफरेंस आता है रोटर्स का. तो यहाँ पर अगर हम स्क्रैम्बलर 400XC की देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह का रोटर डिज़ाइन जो है वो आपको देखने को मिलता है जो सिमिलर टू आपको स्पीड 400 से मिलता जुलता लगेगा. और अगर हम बात कर ले इस X की तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का रोटर डिज़ाइन जो है वो मिलता है जो थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलने वाला है. तो थोड़ी सी बेटर ब्रेकिंग जो है वो आपको मिल जाती है विद द 400XC. एंड ट्रायम्फ का कहना है कि 400XC जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी इन द ऑफ रोड कंडीशंस. एंड वो तो एक कंप्लीट राइड रिव्यू के बाद ही पता चलने वाला है. बाकी 400XC फ्रंट प्रोफाइल एरिया कुछ इस तरीके से. यहाँ पर आपको दोनों ही बाइक्स में कुछ इस तरह के मड डिफ्लेक्टर्स जो है वो मिल जाते हैं क्योंकि USD सस्पेंशन के जो रॉड्स रहते हैं वो नीचे में यहाँ प्लेस रहते हैं जिस वजह से यहाँ पे मिट्टी लगने की वजह से मड वड लगती है तो जो सील है वो कट हो सकती है जिस वजह से ये मड डिफ्लेक्टर जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल होता हुआ मिल जाता है. बाकी फ्रंट में कुछ इस तरह का डिफरेंसेस जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है. टायर्स के बारे में मैंने बता दिया. फ्रंट में आपको 320 mm का डिस्क साइज मिल जाता है दोनों ही बाइक्स के में और बाई ब्रेक के कैलिपर्स मिल जाते हैं. रिफ्लेक्टर्स आपको माउंट मिल जाते हैं. USD सस्पेंशन मिलते हैं 43 मिलीमीटर डायमीटर के. आपको इस X में भी सेम सेक्शन जो है वो देखने को मिलता है ऑफ द सस्पेंशन डायमीटर. और अगर हम बात करें नेक्स्ट डिफरेंस की तो वो आता है ये इंजन गार्ड की. तो यहाँ पर एडिशनली ये इंजन गार्ड जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है. अगर आप ये रॉड वाली पार्ट देख पा रहे होंगे तो इस XC में आपको ये एडिशनली मिलता है जो आपको X में प्रोवाइड नहीं किया जाता है. एंड इससे भी एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी आप इंस्टॉल कर सकते हैं. बाकी आपको एक इंजन कवर जो है वो आपको दोनों ही बाइक्स में मिल जाएगा. जो ग्रे ट्रे आप देख पा रहे होंगे वो आपको दोनों ही बाइक्स में सिमिलर देखने को मिल जाती है. बाकी रेडिएटर सेक्शन कुछ इतना आपको यहाँ पर देखने को मिलता है. इंजन फिगर्स में किसी भी तरह का चेंज जो है वो आपको दोनों बाइक्स में नहीं मिलने वाला है. पावर फिगर्स आपको सेम एग्जैक्टली रखे गए. अब नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं. उसके लिए यहाँ पर आना पड़ेगा. तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के नकल गार्ड्स जो है दोनों ही बाइक में आज स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दिए गए हैं. और
जो डिफरेंस आता है वो आता है इन एडजस्टमेंट्स का। सो आपको एक्सी के साथ में ब्रेक एंड जो आपकी क्लच है वो एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ मिलते हैं, एंड ये 5 पॉइंट एडजस्टेबल है। आपको सिर्फ आगे की तरफ पुल करना है और यहाँ से आप अपनी एडजस्टर्स को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आप इसे रोटेट करके सेट कर पाएंगे। बाकी कुछ मेन इतना डिफरेंसेस जो आपको देखने को मिलेगा, जो मीटर सेटअप है वो दोनों ही बाइक्स में एग्जैक्टली सेम रखा गया है। उसमें आपको किसी भी तरह का डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। सेम एग्जैक्टली मीटर है जो आपको हर ट्रायम्फ की 400 सीसी बाइक्स में अभी देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम बात कर ले क्या क्या चीज़ आपको मिल रही है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं, बाकी आप दोनों ही बाइक्स के बीच में। और यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट इंडिकेशन, आरपीएम मीटर देगी, और साइड स्टैंड की वार्निंग, स्पीडोमीटर, टाइम, फ्यूल गेज जैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ से डिस्प्ले होते हुए मिल जाएगी। बाकी आप अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। आपको आई बटन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। इंडिकेटर्स के बटन मिल जाते हैं, स्विचेस की क्वालिटी बेटर रखी गई है। कुछ इस तरह का हॉर्न मिलता है आपको, स्ट्रेट हैंडल बार मिलता है। हैंडल बार में किसी तरह का डिफरेंस नहीं, दोनों में आपको सेम हैंडल बार मिलता है। बाकी टैंक साइज भी सेम रखा गया है, लेकिन यहाँ पर आपको जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो थोड़ा सा चेंज मिलेगा। थोड़े ब्राइट कलर्स जो है वो मिल जाते हैं विद द ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 XE, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़े से कुछ इस तरह के मैट फिनिश कलर्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। प्लस यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की डुअल टोन फिनिश इस पैटर्न में मिलती है, और यहाँ पर भी आपको डुअल टोन मिलता है, लेकिन कुछ इस तरह की इससे कम्प्लीटली इसकी पेंट जॉब को किया गया। यहाँ पर आपको ब्लैक आउट मिलता है, यहाँ पर आपको टैंक पैड्स मिल जाते हैं। बाकी ग्राफिक और ट्रायम्फ की जो लोगो है वो आपको दोनों ही साइड में प्लेस मिलती है। बाकी एक्जैक्टली सेम है, यहाँ पर आपको 400X की बैजिंग मिलती है और आपको यहाँ पर 400XC की बैजिंग मिल जाती है। सो अब सेकंड डिफरेंस आने वाला है इन द सीट्स। तो यहाँ पर आपको सीट्स की जो शेड्स हैं वो उसमें टैन कलर में मिलती है विद द एक्स, और यहाँ पर आपको कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट सीट्स मिलते हैं विद द XC, एंड सीट्स ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ही के सीट्स थोड़े से स्टिफर आपको लगने वाले हैं। बाकी रियर सेक्शन भी एक्जैक्टली सेम रखा गया है, इसमें भी आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलने वाला है, लेकिन एक डिफरेंस भी अभी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आ जाती है सब फ्रेम के बारे में। सो ये सब फ्रेम जो आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर XC के अंदर में कंप्लीटली ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दी गई है। वहीं पर अगर हम एक्स के बारे में बात कर ले तो आपको यहाँ पर मैट फिनिश में, ग्रे फिनिश में ये ट्रीटमेंट जो है सब फ्रेम की वो आपको देखने को मिल जाती है विद द एक्स। एंड अगर हम बात कर ले पैनल अबव द रियर टेल लैम्प, तो यहाँ पर आपको मैट फिनिश मिलती है, और वहीं पे इस एक्स के साथ, XC के साथ में ग्लॉसी ब्लैक फिनिश जो है वो मिल जाती है। टेल लैम्प सेक्शन एक्जैक्टली सिमिलर रखा गया है, किसी भी तरह का डिफरेंस जो है वो आपको दोनों ही में नहीं देखने में आता है। बाकी अगर हम रियर डिस्क ब्रेक के बारे में बात कर ले, सो डिस्क ब्रेक उस तरफ माउंटेड है, एंड 230 मिलीमीटर की कंप्लीट डिस्क डायमीटर जो है वो आपको मिल जाती है डिस्क साइज, और डुअल चैनल EBS मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, सारी गार्ड मिलता है, लेकिन लेडीज फुटरेस्ट आपको नहीं मिलता है यहाँ पर। और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ आते हैं। रियर मोनोशॉक मिलता है विद प्रीलोड एडजस्टमेंट दोनों ही बाइक्स में। इसमें किसी भी तरह का चेंज जो है एडिशनली वो आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी सीट्स कुछ इस तरीके के हैं, LED नंबर प्लेट लाइट्स मिल जाते हैं, प्लस आपको यहाँ पर नंबर प्लेट सेक्शन एरिया मिल जाता है। टेल लैम्प डिजाइन कुछ इस तरह, सीट्स में ट्रायम्फ की बैजिंग जो है वो भी आपको एडिशनली देखने को मिल जाती है। द साइलेंसर प्रोफाइलिंग लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड दिस साइलेंसर एग्जॉस्ट साउंड्स क्वाइट गुड, एंड आपको एक मेलोडियस साउंड जो है वो मिल जाती है। काफ़ी रेफ फ्रेंडली एग्जॉस्ट है। यहाँ पे आपको डुअल टिप एग्जॉस्ट जो है वो मिल जाता है। फुट पैक्स कुछ इस तरीके से आपको दोनों ही बाइक्स में मिलने वाले हैं। इसमें भी कुछ डिफरेंसेस जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सस्पेंशन ट्रैवल भी आपको सेम मिलने वाला है दोनों ही बाइक्स में। 150 mm का आपको फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन ट्रैवल जो है वो दोनों ही बाइक्स के बीच में मिल जाता है। सो कुछ इतना सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है। एंड किसी भी बाइक की एक ऑफ रोडिंग एडवेंचर बाइक की खासियत रहती है उसकी व्हील्स। तो आपको फ्रंट में 19 इंचेस की व्हील्स जो है वो भी ऑफर कर दी जा रही है। द टायर सेक्शन इज 190/19, और यहाँ पर भी आपको सेम टायर सेक्शन एरिया जो है वो मिल जाता है विद दीज टू बाइक्स। और रियर सेक्शन में आपको 17 इंच ऑफ व्हील साइज मिल जाती है। सो अगर आप हाईवे क्रूजिंग भी करते हैं तो बिल्कुल आराम से इस टायर्स के साथ भी आप हाईवे क्रूजिंग कर सकते हैं। एंड स्पेशली विद द XC यहाँ पर आपको कुछ तरह की स्पोक व्हील डिज़ाइन जो है वो मिल जाती है विद 70 इंचेस ऑफ कंप्लीट रिम साइज। सो कुछ इतना की प्रोफाइलिंग आपको मिलती है। 30 लीटर्स की कंप्लीट फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको दोनों ही बाइक के साथ मिल जाती है। एंड टैंक पैड्स आपको प्लेस होते हुए ओवरऑल मिल जाते हैं। प्लस E20 इमिशन नॉर्म्स के साथ आती है, तो जो नई फ्यूल पॉलिसी है उसके हिसाब से भी ये बाइक इजीली परफॉर्म करने वाली है। बाकी यहाँ पर आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं इजीली। आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं विद दीज टू ब्यूटीफुल बाइक्स। So now talking about engine specifications, the curb weight, the ground clearance and the exhaust note of the Scrambler 400XE। तो सबसे पहले ये बाइक 5 kilos more weight करती है to the 400X because of the spoke alloy wheels, the additional fitments,
सो इन चीज़ों से 5 किलो वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये बाइक वेट करती है 190 kgs एंड टॉकिंग अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस, सो हियर यू गेट 398.15 सीसी लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करता है 40 हॉर्स पावर एंड 37 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो आपको पावर एक बढ़िया यहाँ पर फिगर्स जो है वो मिल जाते हैं। एंड अगर हम सीट हाइट के बारे में बात करें, सो हियर यू गेट 835 मिलीमीटर, सो इन केस यू आर अ शॉर्ट राइडर एंड आप एवरेज हाइट की भी है तो यहाँ पर आपको जो कंप्लीट फ्लैट फुटिंग है वो टफ होने वाली है। इनकेस अगर यू आर 6 फीट एंड अबव तो आप इजीली इस बाइक को हैंडल कर सकते हैं। आई मीन आपके फुट जो है वो कंप्लीटली फ्लैट हो जाएंगे ऑन द फ्लोर। बाकी हैंडल करना इजी है, सच तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मेरे पैर भी कंप्लीटली फ्लैट नहीं हो रहे, अगर इनकेस मैं एक पैर को ऊपर कर लूँ तो अगले दूसरे साइड के पैर जो है वो कंप्लीटली फ्लैट हो जा रहे हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करें अबाउट द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस बाइक, उससे पहले मैं ग्राउंड क्लियरेंस बता दूं तो यहाँ पर आपको 195 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जॉस्ट नोट ऑफ द 400 XC, एंड दोनों ही बाइक्स में आपको सिमिलर साउंडिंग एग्जॉस्ट जो है वो मिलने वाला है, इसमें किसी भी तरह का चेंज आपको नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिल जाता है विद द ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 XC। So now talking about the seat height, riding stance, the ground clearance, curb weight and the exhaust note of this Scrambler 400X। So यहाँ पर आपको 835 मिलीमीटर से कंप्लीट सीट हाइट जो है देखने को मिल जाती है। सो एक अच्छी सीट हाइट जो है वो मिलती है विद दिस Scrambler 400X। सो मेरी हाइट 5'8" फॉर रेफरेंस एंड आप मेरी राइडिंग स्टैंड देख सकते हैं। कंप्लीटली मेरे पैर जो फ्लोर पे फ्लैट नहीं हो रहे हैं। एंड सिमिलरली अगर मैं अपनी एक साइड के पैर को चढ़ा लूँ ऊपर तो कंप्लीटली उस सिचुएशन में जो मेरे पैर फ्लैट हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। सो यहाँ पर आपको 195 मिलीमीटर की एक बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। सो इनकेस आपको ऑफ रोडिंग जाना है तो इसमें किसी भी तरह का इशू जो नहीं होने वाला है। प्लस यू गेट द ऑफ रोडिंग टायर्स एज वेल विद द स्क्रैम्बलर 400X। ये बाइक वेट करती है 185 kgs। एंड बात कर ले इसकी एग्जॉस्ट मोड के बारे में। सो कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिलता है विद द स्क्रैम्बलर 400X एंड काफ़ी रिफाइंड साउंड आपको मिलता है इसके एग्जॉस्ट नोट में विद ऑल्सो यहाँ पर आपको जो डुअल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम है। सो एक बढ़िया साउंडिंग एग्जॉस्ट एक्सपीरियंस जो मिल जाता है विद द स्क्रैम्बलर 400X। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्राइस डिफरेंस बिटवीन दीज टू बाइक्स। सो X जो है ये कॉस्ट करने वाली है 3,25,026 रुपीज़ और वहीं पे जो XC है ये कॉस्ट करती है 3,55,098 रुपीज़। सो अगर हम डिफरेंस के बारे में बात करें तो डिफरेंस आती है अराउंड 30,072 रुपीज़ का। सो ये एक ज़्यादा मेजर गैप जो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको एडिशनली यहाँ पर XC के साथ में काफ़ी चीज़ें मिल जा रहे हैं स्टैंडर्ड जो आपको X के साथ एज अ पार्ट ऑफ एसेसरी लेने पड़ते थे। जो स्पोक व्हील्स है ये अलोन काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट करते हैं, प्लस जो स्टैंडर्ड फिटमेंट्स आपको इसके साथ मिल रही है वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही वर्थ बनाती है टू बाई दिस XC। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं X को बाई करना है, यू शुड मस्ट कंसिडर द XC। आपको ज़्यादा बेटर एक जो फील है वो मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको रोटर स्टेज मिल रहा है तो आपको एक बेटर ब्रेकिंग मिलेगी, स्पोक व्हील्स मिल जाएंगे जो ज़्यादा इम्पैक्ट को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। सो ये कुछ डिफरेंसेस आपको मिलने वाले हैं विद बिटवीन दीज टू बाइक्स। सो आप ऑलरेडी अगर एक X को ओन कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा नीड नहीं है XC में अपग्रेड करने का। बट इनकेस अगर आप 400cc बाइक प्लान कर रहे हैं और आप स्क्रैम्बलर X को देख रहे हैं तो आप XC को मस्ट कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस वाज द कंप्लीट ओवरलुक ऑफ द बाइक्स एंड ये थी कंप्लीट कंपैरिजन। आई होप आपको सारे डाउट्स जो क्लियर हो गए होंगे। मिलता हूं जल्द और एक फ्रेश वीडियो के साथ। Till then, ride safe, ride hard, always wear protective gears. This is Varun. Jai Hind.